देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिले में शासन प्रशासन के निर्देशन पर कुपोषण को दूर करने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। वही स्थानीय सामुदायिक भवन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद मंत्री सुश्री मीना सिंह एवं जनप्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में पोषक महोत्सव गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कुपोषण से मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए जिला कार्य योजना का विमोचन किया गया, जहां प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूध वितरण का शुभारंभ हुआ, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। वही एक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। वही संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कुपोषण को लेकर लापरवाही बरतने का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिला मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर गरीब परिवार में एक कुपोषित बच्चा पाया गया एवं जिले के विभिन्न स्थानों में कुपोषण से पीड़ित बच्चे की संख्या बढ़ती जा रही है। कुपोषण के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आती है एवं थकान, कमजोरी, चक्कर आना एवं मांसपेशियां कमजोर हो जाना एवं शरीर में रोधक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कुपोषण की वर्तमान समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। गौरतलब है कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज सहित पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने से लोग कुपोषण के शिकार। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के मंशानुसार पूरे प्रदेश में जो हमारे बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं उनके देख रेख के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध उनको बांटा जाएगा, ताकि उनके माँ परिवार में जो लोग रहते हैं तो उनको गर्म करके ठंडा करने के बाद उनको मीठा दूध पिलाया जाएगा। और इस योजना से जो हमारे बच्चे जो कुपोषित हो चुके हैं तो उनको अच्छा पोषण आहार दूध के माध्यम से दे करके हमारे बच्चे पोषित हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ व्यक्ति का होना या स्वस्थ बच्चा का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी में मान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को उन्होंने बनाया है, जो हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा और हमारे बच्चे कुपोषित से दूर हो गए। कुपोषित बच्चों को ढूंढकर छांट कर उनके हॉस्पिटल लाते हैं। वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है, रहने का, खाने का, बच्चों का पूरा वो देखा जाता है। सुबह शाम दोपहर का नाश्ता देते हैं। हर उनको 2 घंटे या 3 घंटे में उनको भोजन दिया जाता है बच्चों के, ताकि वो कुपोषण की श्रेणी से उभर सके। भाग में पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे सितंबर माह में। इसमें गांव-गांव में एक प्रदर्शनी लगाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। वहां पर महिलाओं को इकट्ठा करके बताया जाता है खान पीन, बच्चों को कैसे भोजन देना है, पूरा पोषण आहार कैसे देना है और क्या क्या भोजन में सम्मिलित करना है। जो हमारे आसपास जो चीज़ पाई जाती है पोषक तत्व खाना, उसके बारे में हम ग्रामीण महिलाओं को समझाइश देते हैं। मानपुर जनपद पंचायत मानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी बच्ची 8 माह की हो गई, कुपोषित है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शासन द्वारा मेरी बच्ची का उपचार किया जाए। महिला और बच्चे को पोषण की नितांत आवश्यकता है। माता और शिशु दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, आगे आने वाले जो भावी नागरिक हैं वो स्वस्थ रहेंगे। ऐसी स्थिति में कम से कम बच्चों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, गर्भवती माताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज विशेष तौर से मैं बच्चों के विषय में चर्चा करूँगी कि जो बच्चे कुपोषित रहते, विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में, उनको जो है विधिवत ना खाना दे पाते माता पिता। वो कारण कई भी होते हैं, तो कई बार गरीबी के कारण नहीं दे पाते, उनके संसाधन नहीं होते। हालांकि मध्य शासन के द्वारा भी ये जो है CNRC नामक एक विभाग है जहाँ पे कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है, जो आंगनबाड़ी के महिला बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो उसके लिए जो है बच्चे को जिला हॉस्पिटल में ला करके उनका इलाज कराएं। इसमें भी कई विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि 1 से 2 का बच्चे घर में और दोनों कुपोषित हैं, तो माता को उसके बच्चे के साथ NRC में रहना, ऐसी कोई शर्त या नियमावली अब उनकी जो भी हो अभी वर्तमान में मुझे ज्ञात नहीं है। पर फिर भी जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ का विभाग है,
उसकी ये लाजमी जिम्मेदारी बनती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बनती है कि कुपोषित बच्चों को चिन्हित करें, उनको लाएं, इलाज कराएं और जैसी परिस्थिति हो या तो वो अपने एनआरसी विभाग में रखें या कि उनको पोषण तत्व दे करके उनके घर में ही ये सुविधा उपलब्ध कराएं। तो मेरा महिला बाल विकास विभाग से ये निवेदन है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित करके, माननीय कलेक्टर महोदय ने भी जो पूर्व में थे उन्होंने एक पोषण आहार और कुपोषण के तहत एक अभियान शुरू किया था। तो ये उसी मुहिम को लगातार करने की आवश्यकता है। 2 बच्चियां कुपोषित और इनका वो बेचारी एक तो पहले विकलांग हो गई है और दूसरी अब उसी स्थिति में, तो आपसे किसी प्रकार का कोई योजना हो तो इनको उसका लाभ मिलना चाहिए। जनपद पंचायत मानपुर, थाना मानपुर, जिला उमरिया। मेरी बच्ची 8 माह की हो गई, जिसका उपचार सही ढंग से न होने के कारण बच्ची बहुत स्वस्थ मतलब कुपोषित है। मैं शासन से चाहता हूँ कि बच्ची को कुछ मतलब उपचार किया जाए ताकि बच्ची का भविष्य सुधर सके। और भविष्य सुधरने के बावजूद मैं भी कुछ आगे तक जाने के लिए प्रयास करता हूँ, मगर बच्चों के कारण मैं इस कारण नीचे गिरते जा रहा हूँ। मुख्यालय में किसी भी कुपोषित बच्चे का मिलना हमारी कार्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और आज भी अगर हमारे बच्चे कुपोषित हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे शासन की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही। और सरकार का तो केवल चुनाव से मतलब है, सरकार चुनाव में लगी हुई है और सारी योजनाएं ठप्प हैं। इसका नतीजा है कि कुपोषण बढ़ता जा रहा है। मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि इस गंभीर घटना को संज्ञान में ले और पूरे जिले में एक अभियान चलाकर कुपोषित बच्चों को हष्ट-पुष्ट करने के लिए एक नया कार्यक्रम जारी करें और जो आज बच्चा मिला है अस्पताल के बाहर, उस पर विशेष ध्यान देके और ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार की जो पहली प्राथमिकता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो किसी प्रकार से कुपोषित न हो। यदि बच्चा कुपोषित हो सकता है तो उसको रेक्सिया नाम का एक रोग होता है जो कि उसमें बच्चे की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, वो चल फिर नहीं सकता। इसलिए गर्भ के दौरान ही जो सरकारें हैं माता को इस तरीके से भोजन देती हैं, पोषण देती हैं, जिससे कि वो बच्चा आगे चल। प्रत्येक जो सरकार है उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जब वो बच्चा पैदा हो वो किसी भी प्रकार से कुपोषित न हो, वो अच्छा रहे। इसलिए जो सरकारें का जो है, जब माँ गर्भवती रहती है उसी समय उसको कुपोषण से बचाने के लिए अच्छा पोषण आहार प्रदान कराया जाता है, दवाई दी जाती है और जो महिलाएं रहती हैं उनको आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं की निगरानी में रखा जाता है और जब बच्चा पैदा होता है तो कुपोषित होने का प्रयास किया जाता है। परंतु देखने को मिल रहा है कि उमरिया ज़िले में बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं। उमरिया ज़िले के विभिन्न गाँवों में, तहसीलों, ब्लॉकों में मिले। आज जो मामला प्रकाश में आया, उमरिया अस्पताल के पास ही एक बच्चा कुपोषित मिला है जो कि उसकी हालत गंभीर है और वो यदि आगे उसका इलाज नहीं हो पाए तो निश्चित रूप से कुपोषित बच्चा की जो हड्डियां हैं मजबूत नहीं हो पाएंगी और उसको गंभीर बीमारी हो जाएगी। इसके से जो कुपोषित बच्चा उसको रिकेट्सिया नाम का एक रोग हो जाता है, जिससे कि वो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, चल फिर नहीं पा सकता है। इसके लिए हम सरकार से कहते हैं, उमरिया जिला प्रशासन से कहते हैं कि उमरिया जिले में यदि कुपोषित बच्चा किसी प्रकार का है, किसी का भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो बच्चा मिला है ये अस्पताल के पास ही कुछ ही दूरी पे, निश्चित रूप से गंभीर बात है। हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करते हैं इसमें निजी अपनी हस्तक्षेप करें और इस प्रकार से घटना भविष्य में न हो, बच्चे को कुपोषित न, इसके लिए जो भी सकारात्मक कदम है उठाएं। क्या है कि पोषण से निपटने के लिए और बच्चों को समुचित पोषण आहार देने के लिए और स्वस्थ, जब तक बच्चे जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं और जिस देश के बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, उस देश में स्वस्थ नागरिक तैयार नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कुपोषण के विरुद्ध बहुत लंबा अभियान चला रहे हैं, लेकिन जो अभियान चल रहा है कुपोषण के विरुद्ध वो केवल कागजों में चल रहा है। आज भी जैसा कि अभी जानकारी प्राप्त हुई कि अपनी उमरिया में ही एक बच्चा जो हिजरिया मोहल्ला में मिला है वो कुपोषित पाया गया है। अस्पताल से चंद कदम की दूरी पर जहाँ कुपोषित बच्चे मिल रहे हैं, जहाँ जब जिला मुख्यालय की ये पोजीशन है तो आप गाँवों की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से कुपोषण बढ़ रहा है और बच्चों की बीमार बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बच्चों के समुचित पोषण के लिए और उनके पोषित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस बात का प्रयास कर रही हैं कि कुपोषण से मुक्ति पाई जाए, किंतु
कुपोषण से मुक्ति नहीं मिल रही है। और केवल में जब आपको कुपोषित बच्चे मिल रहे हैं तो आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं गांव में कुपोषण की क्या स्थिति है। और देखा जाए तो से प्रशासन से अपेक्षा है कि समुचित सर्वेक्षण करके और कुपोषित बच्चों के ऊपर उचित ध्यान दिया जाए।